ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2020 है। आज हम सभी इस स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ने के लिए बैठे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये स्पिरिचुअल स्टडी जो रोज हमें परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, वो परमात्मा जो आकर हमें ज्ञान देते हैं कि किस तरह से हमारे लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक 3 बाप है। इस समय हमें लौकिक बाप मिलता है जो हमें जन्म देता है। पारलौकिक परमपिता परमात्मा वो शिव बाबा मिलता है और अलौकिक बाप द्वारा हम ये पढ़ाई को सुनते हैं, समझते हैं। आत्मा बिंदु है जो भ्रिकुटी के मध्य में एक स्टार जैसी है और ज्ञान प्राप्त करके मास्टर ज्ञान समान, ज्ञान सागर जैसी बन जाती है। आत्मा लाइट हाउस है जो ज्ञान की इस लाइट को, इस माइट को सभी आत्माओं तक पहुंचाती है। हम इस समय इस योग से सतोप्रधान बन रहे हैं। इस योग से हमें सिर्फ और सिर्फ शांति धाम याद रहता है। एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम का अभ्यास करना है, याद करना है और औरों को भी कराना है। इतना याद में रहें कि याद में रहते रहते इस शरीर को छोड़ दें। इस समय हम बच्चों का ईश्वरीय मिशन है, सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाना। अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनते हैं। राइट क्या है, शास्त्र क्या है, बाबा की बातें क्या हैं, इन्हें हमें स्वयं ही जज करना है, पावन बनना है। मनसा में अगर हम मनसा सेवा करते हैं या मनसा में अगर गंदे स्वप्न आए तो उनसे डरना नहीं है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है और उच्च पद पाना है। कर्मेंद्रियां हमारी चंचल हैं, बहुत बहुत चंचलता दिखाती हैं, लेकिन जब हम सिल्वर एज की स्थिति में पहुंचेंगे तो ये कर्मेंद्रियां एकदम हमारे काबू में आ जाएंगी। हम जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो आत्मा फिर त्रेता से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, तो कर्मेंद्रियों को वश में करना है। कोई भी काम हमें छिपाकर नहीं करना है, हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। उस अविनाशी सर्जन से कुछ भी नहीं छुपाना है। जैसा वो अविनाशी सर्जन हमें परहेज करने को कहता है, वैसे हमें करना है। तो अपने कर्मेंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिटर्न जर्नी है और इसलिए बहुत बहुत प्यार से हम वापस जा रहे हैं। हम रिटर्न हो रहे हैं अपनी वापस जर्नी के लिए। तो हमें बहुत बहुत अपने कर्मेंद्रियों को काबू में कर उस अविनाशी सर्जन को सब कुछ बताना है। इस समय हमें शक्ति स्वरूप बनना है। शक्ति स्वरूप की जो स्थिति है उसको अनुभव करने के लिए हमें अपने संकल्पों की गति को धैर्यता देनी है, धैर्यवत बनाना है। तो जो भी हमारे संकल्प है वो दौड़ते रहते हैं, तो संकल्पों की जो गति है उसको हमें बहुत बहुत धीमी गति करनी है, तभी अपनी शक्ति स्वरूप का अनुभव होगा। जितना हमारी संकल्प कम दौड़ेंगे उतना हम अपने शक्ति स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। ये जो विशाल बुद्धि है वो तिजोरी है जिसमें ज्ञान रतन रहते हैं। बुद्धि का भोजन ही ज्ञान है। तो बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई गई है। सभी
जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को लिया जाता है। बुद्धि रूपी तिजोरी में अब सारा ज्ञान है। इस बुद्धि में ये सारा ज्ञान होता है, तभी मस्तक सदा चमकता रहता है। और इन ज्ञान रत्नों का हमें दान करना है। जितना बुद्धि में ये भोजन रहेगा उतना प्रकृति को भी हम योग बल से ठीक रख सकते हैं। तो इस प्रकृति को अगर हमें बहुत बहुत ठीक रखना है तो योग बल से उसे ठीक रख सकते हैं। और उसके लिए बुद्धि में ज्ञान का भोजन होना चाहिए। सर्वोत्तम बुद्धि वाले सर्वोत्तम ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। तो हम इस समय सर्वोत्तम ज्ञान से ये सर्वोत्तम पढ़ाई को लेते हैं और फिर हम इससे ही बादशाही को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा सर्वोत्तम ज्ञान है जो बुद्धि में जाता है और बुद्धि को भोजन मिलता है। इसलिए हमें अपने संकल्पों को बहुत बहुत नहीं दौड़ाना है। जितना हम अपने संकल्पों को धीमा कर लेंगे उतना हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। इन सारी बातों को हमें घड़ी घड़ी सिमरन करना है और औरों को भी समझाना है। अब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।